नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमाइला खान। जीएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। 23/9/2017 को दिल्ली द्वारका सेक्टर 13 में बाल उत्सव रामलीला समिति द्वारा आयोजित किया गया रामलीला का मंचन। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच में एमसीडी के मेयर कमलजीत सहरावत जी है। बड़ी खुशी की बात है। कमलजीत जी, आपका स्वागत करता हूँ जीएनएन न्यूज के अंदर और आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये रामलीला का जो विचार आपके मन में आया इस तरह से कराने का, वो कहाँ से आया? हम अपने बचपन की रामलीला को देखते हैं तो उस समय हम रामलीला जब देखने जाते थे तो ध्यान से बैठते थे, वहाँ से कुछ ना कुछ शिक्षा लेकर आते थे। लेकिन क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में हूँ और एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ तो उस नाते बहुत जगह जाना होता है। तो मैंने पिछले कुछ सालों में देखा कि रामलीला कहीं ना कहीं मेला बनकर बच्चे आते हैं, खाते पीते, झूला झूलते चले जाते हैं। मुझे लगा कि संस्कृति को जो फैलाने का एक काम रामलीला के माध्यम से होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हमने काम किया। और यहाँ पर सभी स्कूल के बच्चे ही परफॉर्म करेंगे और जब प्रैक्टिस करते हैं, जब वो राम बनेंगे, जब वो हनुमान बनेंगे और वो जो चाहे वो रावण भी बनेंगे, जब वो सीखेंगे कि रावण बुरा व्यक्ति था तो वो उस करैक्टर को जब जिएंगे तो मुझे लगता है उससे बहुत उनके अंदर असर जाएगा। और इसीलिए हमने इसको बाल उत्सव बनाया है। बड़ों की जिंदगी में बहुत कुछ है, बहुत सीख चुके हैं, वो असली सिखाने की जरूरत इन बच्चों को है। तो वो जब खुद रोल प्ले करेंगे तो उसको ज़्यादा सीखेंगे और उनके साथ ही जब देखने आएंगे तो उनका भी इंटरेस्ट रहेगा। तो मैम, आपकी ये जो रामलीला है ये किस तरह से और दूसरी रामलीलाओं से अलग है? देखिए, बाकी रामलीलाओं में बड़ी बड़ी हस्तियाँ, कहीं एक्टर आते हैं, कहीं बड़े लोग आते हैं, कहीं दूसरी स्टेज की प्रोफेशनल टीम आती है, लेकिन हमारे जो कलाकार हैं वो छोटे छोटे भोले बच्चे हैं जी, जो कि 6, 7, 8, 10 तक के ही बच्चे हमने ज़्यादातर यहाँ पे इसमें लिए हैं जी। तो ये बच्चे भोले भाले बच्चे जब इन रोल्स को कर रहे हैं तो उनके अंदर सच्चापन है, उनके अंदर देश के लिए जानने की जो एक फीलिंग है वो आपको नजर आएगी। तो मुझे लगता है कि रामलीला औरों से हटकर बिल्कुल हर तरह से है, ये उसी का मकसद पूरा होगा जो रामलीला का है। इस रामलीला से बच्चों के अंदर संस्कार डालने की जो पहल आपने ये शुरू करी है, सराहनीय है बहुत मैम। पर क्या इसके अलावा और भी कुछ ऐसे कार्य हैं जो आप बच्चों को संस्कृति से जोड़ने के लिए करेंगे आने वाले समय में? जी, इस रामलीला में भी, रामलीला के अलावा हम हर दिन एक नया टैगलाइन ले रहे हैं, जैसे जल ही जीवन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देश को स्वच्छता मिशन को कैसे जोड़ना है, ये सारे। तो इसके अलावा भी जो आगे आने वाले टाइम में मेरा एक प्लान है कि हम स्कूल के बच्चों के साथ में किसी बड़ी प्लेयर हस्ती को, जो बच्चों के लिए एक आइकॉन हो, यूथ आइकॉन हो, उनको बुलाकर स्वच्छता का कोई अभियान बहुत जल्दी हम आपको बीच में लेने के लिए जाएंगे। जी, तो ये बड़ी अच्छी बात है मैम, आप स्वच्छता के लिए भी बच्चों को प्रेरित कर रही है और बच्चों को इसके अलावा खेल कूद या और किसी विषय में भी आप बढ़ावा दे रही हैं? जी बिल्कुल, हम बच्चों को खेलने के लिए भी काफ़ी सुविधाएं इस टाइम देने के लिए हमारा प्रपोजल साउथ एमसीडी में चल रहा है और आने वाले 1-2 महीने में आपको काफ़ी स्कीम हम बताएंगे जो हम यूथ के लिए करने के लिए जा रहे हैं। आप बच्चों के लिए खेल कूद के अंदर भी प्रोत्साहन के व्यवस्था कर रहे हैं? जी, हम और उनके लिए खेल के मैदान, उनके लिए छोटे बच्चों के लिए झूले, बड़े लोगों के लिए जिम, बच्चों के लिए ये सब हम करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जी चलिए मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। ये थी कमलजीत सहरावत जी, एमसीडी की मेयर है, जो बच्चों की शिक्षा, बच्चों के खेलकूद और बच्चों को संस्कृति से जोड़ने का पुण्य कार्य कर रही है। देखते हैं आगे आने वाले समय में कमलजीत सहरावत जी और क्या क्या कार्य ऐसे करती है समाज के लिए, देश के लिए। जीएनएन न्यूज से मैं अजय पवार, कैमरामैन मालिदा जी के साथ।